तो एवरेज में कल हमने 12वां टाइप पढ़ा था और 12वें टाइप में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान हो, तो ऐसी संख्याओं का हम योग और औसत दोनों ही चीज़ें किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हमें समझना है कि ऐसी संख्याएं जिनका अंतर समान ना हो, तब उन संख्याओं के लिए क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ आप एक ही तरीका याद रखिए, जब कभी भी आपको लगेगा कि अंतर समान है संख्याओं का, तब आप क्या करोगे कि सबसे पहले औसत निकालोगे, उसके बाद उन संख्याओं का योग निकालोगे। यदि आपको दिखता है कि अंतर समान नहीं है, तब आप सबसे पहले उन संख्याओं का योग निकालोगे, उसके बाद उन संख्याओं का अंतर निकालोगे। यदि किसी ने पिछला वाला पार्ट ना देखा हो तो आप उसे देख लीजिए, आपको जितने भी डाउट होंगे वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे और कुछ डाउट जो बचे हैं आपके वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत और योग क्या होगा। देखिए, औसत और योग दोनों ही चीज़ें हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एवरेज और नंबर सिस्टम ये दोनों ही टॉपिक हम एक साथ कवर कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे ये आपके, यानी कि ये क्या है, 3 का पहाड़ा है। यानी कि 3 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली संख्या क्या होती है आपकी 3 होती है, और इसके बाद लास्ट संख्या क्या होती है 3 दारे 30। ठीक, ये चीज़ हमने आपको कल ही बता दी थी। जब कभी भी आपको औसत निकालना है जिन संख्याओं का अंतर समान हो, तब क्या करना है आपको, प्रथम संख्या लास्ट संख्या अपॉन 2, ये क्या निकल आएगा, हमारा औसत निकल आएगा। क्या हो जाएगा आपका 33/2, ये निकल के आ गया हमारा औसत। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितनी भी आपकी संख्याएं हो उन संख्याओं से हमें क्या करना है, बस इंटू करना है। जैसे कि योग की बात करते हैं, योग, तो योग के लिए हमें क्या करना है 33/2 गुणा, अब संख्याएं कितनी है, देखिए संख्याएं टोटल आपकी 10 ही होंगी। क्यों, 3 का टेबल है, कहाँ तक होगा 10 तक होगा, तो संख्या कितनी होंगी आपकी 10। 2 से इसे डिवाइड किया कितनी बार गया 5 बार, और 5 15 की 5 हाथ से लगी 1, 5 15 और 1 16, क्या हो गया 165। इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और औसत कितना हो जाएगा 33/2। तो आप हमेशा ही याद रखिए, जब कभी भी आपको योग निकालना हो तो आपको क्या करना है, जितना आपका औसत हो उसमें जितनी आपकी संख्याएं हैं उनसे आपको इंटू करना है। यदि आपको औसत निकालना है तो सिर्फ इसी का विपरीत कर देना है, जितनी आपकी संख्याओं का योग है उतनी ही संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं उससे आपको डिवाइड कर देना है। यही 2 पॉइंट होते हैं जिन 2 पॉइंटों पर पूरा औसत निर्भर है। ठीक, सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंटों पर पूरा औसत निर्भर है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 35, 42, 49, 70 तक सभी संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि हम 7 का टेबल पढ़ें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौटा 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, यानी कि ये क्या है, एक 7 का टेबल है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि हमें औसत निकालना है, इसका औसत और योग दोनों ही चीज़ें पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, सबसे पहली संख्या क्या होगी आपकी 35 होगी। इनका क्या है, अंतर आपका समान होगा, तो अंतर समान होगा तो सबसे फर्स्ट संख्या ले ली, और उसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे हम, लास्ट वाली संख्या। तो 70 तक दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, 2 संख्या लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 संख्या लेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 संख्या लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर 10/2। ये क्या निकल कर आ गया हमारा, ये निकल कर आ गया हमारा औसत। अब आपको ये देखना है कि देखिए 35 से लेकर 70 तक है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पीछे रह गई हैं, यानी कि कितनी संख्याओं को हमें छोड़ना है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, टोटल तो ये आपकी 10 संख्याएं ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर 70 है तो 7 दारे 70 होगा। तो यहाँ पर 10 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी छोटी हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो सिर्फ 5 बार आ रहा है, यानी कि इसमें से क्या है 4 संख्याएं आपकी माइनस है। तो यहाँ पर हमारी बचेंगी कितनी, यदि योग की बात की जाए तो 105/2। 4 संख्याएं यहाँ पर माइनस कर देंगे 10 में से, तो कितनी बची आपकी 6 संख्याएं बची। ठीक, इसमें आप डिवाइड कीजिए, 3 बार गया ये। ठीक, अब इसका इसमें इंटू कर दीजिए, 5 15 की 5 हाथ से लगी 1, और 10 30 और 1 31। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पहला और दूसरा प्रश्न हमारा हो चुका है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से आपका 20 तक स्क्वायर है, इन सबको ऐड करना है। यानी कि इन सबका देखिए योग भी निकालना है हमें और औसत भी निकालना है। तो आप ध्यान से समझिए, ये जो 20 है इसके लिए देखिए स्क्वायर के लिए ना एक फॉर्मूला पुट होता है, तो फॉर्मूले से करते हैं। इससे पहले हम आपको एक तरीका बता देते हैं, जैसे कि आपकी संख्या यहाँ आपकी 20 तक, ठीक। तो यहाँ पर 20 लिखा इनटू, इसमें आप एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 21। फिर क्या करना है आपको, इनटू इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 41 अपॉन 6, इस प्रकार से कर दीजिए। यदि आप इस प्रकार से करते हो तो भी आंसर वही निकलेगा। यदि कि ये देखिए, ये जो है ये हमने सिर्फ फॉर्मूला ही पुट किया है, लेकिन एक अलग तरीके से किया है। जैसे कि आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका n+1, इसके बाद 2n+1 अपॉन 6, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है कि कभी कभी याद नहीं रहता है, तो आप एक तरीका समझ लीजिए, जितनी संख्याएं दी हो उन संख्याओं को लिखना है सबसे पहले, उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, एक बढ़ा देना है, और एक बढ़ाने के बाद उन दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है, उसके बाद उसे 6 से डिवाइड करना है। इतना आप करोगे तो आपको याद रहेगा। देखिए, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 तिया 6 और 2 धारे 20 और 3 से इसे काट दीजिए, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर कितना आ गया, तो इंटू कर लेते हैं इसमें, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ठीक। और यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका 2870, 2870 ये आ गया आपका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये क्या है आपका, ये योग है, ठीक। ये क्या है आपका, ये योग है, ठीक। हमने आपको बोला था जब कभी भी आपको दिखेगा कि अंतर समान है, तब आप क्या करोगे कि फर्स्ट संख्या फिर लास्ट संख्या करके सबसे पहले आप औसत निकालोगे, उसके बाद आप योग निकालोगे। लेकिन जब कभी भी आपको दिखेगा कि जब संख्याओं का अंतर समान नहीं है, तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले योग निकालना है, उसके बाद आप औसत निकालिए, तब आपके लिए इजी होगा। देखिए, अब हम यहाँ पर योग निकाल चुके हैं, तब हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, 2870, और संख्या कितनी है आपकी, टोटल 20 संख्याएं हैं, तो 20 से इसमें क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 गया तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, बचा कितना 1/2, ठीक। ये हो जाएगा हमारा औसत, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए, हमने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, इससे क्या होगा कि आपका टाइम ही वेस्ट होता है, ठीक। इससे हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्यूब वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए इसमें है आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार से ये आपका 20 तक पूरा आपका क्यूब है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n+1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला आप पुट करते हो, किसके लिए पुट करते हो, इस फॉर्मूले को पुट करते हो आप संख्याओं का योग निकालने के लिए। लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो क्यूब होगा उसका योग निकल आता है। जैसे कि यहाँ पर n संख्या कितनी दी हुई है आपकी, टोटल 20 संख्या दी हुई है, तो योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, योग इक्वल टू n कितना है आपका 20 इंटू 21 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक। इससे आप कैंसिल कर दीजिए, ये 10 बार गया, यहाँ पर कितना बचा 21 0। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 का 441, और यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा योग हो जाएगा, ठीक, योग, ठीक। अब हमें औसत निकालना है, तो औसत कैसे निकालेंगे, 441 0 बट्टे संख्या कितनी है हमारी, टोटल 20 संख्या है, 20 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 गया तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 आया है तो यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पंजे 10। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यदि किसी को ना पता हो तो वैसे तो सभी को पता होगा। अभाज्य संख्याएं होती हैं वह संख्याएं जो स्वयं से और सिर्फ 1 से, इन 2 ही संख्याओं से डिवाइड हों, यानी कि स्वयं से और 1 से, और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, ये सारी संख्याएं जो चल रही हैं आपकी वो यही हैं जिनका अंतर समान नहीं होता, ठीक। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, जो कि आपकी स्वयं से
और 1 से ही डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती। और 1 कभी भी नहीं लेते हैं क्योंकि 1 जो होती है आपकी विषम संख्या होती है। ठीक, सबसे पहली अभाज्य संख्या छोटी, या फिर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, करना है। ठीक, इसके बाद 3, 5, 7, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, फिर उसके बाद हो जाएगी आपकी 11, और 11 के बाद हो जाएगी आपकी 13, इसके बाद 17। ठीक, अब क्या करना है, हमें सबसे पहले, यदि देखिए इनका योग और औसत दोनों ही करना है तो हमें सबसे पहले इसका योग ही करना होगा। तो सबसे पहले इनका योग कर देते हैं, योग। तो इनका योग क्या करना होगा, देखिए 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, और 23 और 3 26, और 26 और 2 28, 28 की 8 और हासिल लगी 2। इसके बाद 1 2 3 और 2 5, कितना आ गया आपका योग 58। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, औसत निकालने के लिए सिर्फ योग में कितनी संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 58 बाय कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 8 56, यानी कि 8 बार गया ये, 7 8 56, बचा कितना आपका 2 बचा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका औसत। ठीक, इसके बाद है आपका प्रथम 7 भाज्य या संयुक्त संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि वह संख्या कितनी भी संख्याओं से डिवाइड हो, लेकिन एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 3 संख्याओं से तो वो डिवाइड होनी ही चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली कौन सी हो जाएगी आपकी, देखिए 1 होगी नहीं, 2 होगी नहीं, 3 होगी नहीं, तो यहाँ पर कितनी हो जाती है आपकी 4 हो जाती है। और ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बोलोगे 4 होती है। ठीक, 4, इसके बाद हो जाएगा आपका 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, इसके बाद 12, इसके बाद 14। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, टोटल 7 संख्या हो चुकी है, 7 संख्याओं के बारे में ही बोल रहा है। अब इसका हमें योग करना है, योग करना है। तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 9 15, और 15 और 8 23, और 23 और 6 29, और 29 और 4 33, 33 की 3 और हासिल लगी 3। इसके बाद 1 2 3 और 3 6, कितना हो गया आपका 63। ठीक, 63 आपका क्या हो गया, योग हो गया। अब हमें क्या करना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, औसत निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 63 में क्या करना है, संख्याओं से भाग देना है। कितनी हमारी संख्याएं 63/7, तो कितना हो जाएगा आपका 7 नाम 63। ठीक, तो 9 क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का, यदि आपको कन्फ्यूजन है या फिर किसी भी प्रकार का डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।